लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। दिन का मुतासर होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बागों के शहर को स्मोक ने भी जकड़ लिया। फ़िज़ाई आलूदगी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। माहिरीन सेहत की आवाम को मास्क के इस्तेमाल की तलक़ीन। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लह का पारा -13 तक गिर गया। इस्तौर में -11, काला में -9, गोप्स में -8, खिलात और स्कर्दू में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा दिनों में बरकरार रहने की पेशगोई। 4.5 साल बाद PIA की यूरोप के लिए पहली परवाज़ आज रवाना होगी। 300 से ज़्यादा मुसाफिर पेरिस जाएंगे। तर्जमान PIA के मुताबिक पहली परवाज़ मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलेंगी। के बाद नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कई हुकूमतें तो हमने ऐसे देखी हैं कि चौथे साल में भी लोगों को कह रही थी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, चाहते हैं, करेंगे, ये जो करूँगा, करूँगी, हम इस सीगे से बाहर निकल आए हैं। सिर्फ जानवरों का ही नहीं, कई सियासी जमातों की बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। इन लोगों का जब भी कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। इनका मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, डोलती मैशत संभल रही है। पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ चुका है। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। मुल्क से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जो वादा करते हैं वह पूरा करते हैं। लोग जानते हैं नवाज शरीफ की बेटी भी वादा पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुलजिमों के फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि इसका निफाज कहाँ है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में 103 मुलज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जाएगा। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, GHQ पर हमला हुआ, वहाँ शहादतें हुई, कराची में तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये वाक़यात इन वाक़यात से कम थे? इन दहशत गर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया? 9 मई मुलजिमों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ATC का ऑर्डर दिखाएं जहां 103 मुलजिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की भी कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, वो महज इल्जाम था। दौरान समात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क्स दिए, क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, मुल्क दुश्मन जासूस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता।
नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात का इंतजार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालिबात में शामिल है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का मामला। जेल ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकाम से किसी किस्म का कोई राबता नहीं किया गया। मंगल से अब तक किसी का नाम दिया गया, ना कोई मुलाकात के लिए आया। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात जेल हुकाम की डोमेन नहीं। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मंगल और जुमेरात का दिन बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए मुकर्रर है। जलसे मुलतवी कराने के लिए जेल के दरवाजे खुलते हैं तो अब क्यों नहीं? हुकूमत बानी से एक मुलाकात नहीं करा सकी, हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी? पीटीआई रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं बानी को जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। इन्हें दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा गया है। अखबारात टीवी की सहूलियात मुयस्सर नहीं। बानी ने कहा कि जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की इन्हें मुआफ़ करता हूँ। बोले हम पर बैकडोर राबतों का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कौम के पास ऐसे शोशे सुनने का वक्त नहीं। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमत को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बाआसानी मदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। मरासले में सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने की भी सिफारिश। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। पीटीए का बैंडविथ बढ़ाने का अमल भी रायगा। एलामिया के मुताबिक इंटरनेट बैंडविथ में इजाफा किया है। बैंडविथ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो क्यों डरूं? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि नैब वाले करप्शन की बात करते हैं तो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? लोग डरे बगैर अपना काम करें। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें अजीम कौम बनकर दिखाना है। हर महकमा खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नए सूबे नहीं बनाए गए। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा करते हुए तारड़ ने कहा वज़ीर आला की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। बोले कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। रेमिटेंसेज इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारे पास एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेज आ रहे हैं और उसी की वजह से जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में इस वक्त। डेट रीपेमेंट सम तकरीबन $8 बिलियन, $7.8 बिलियन का वो पूरा डेट हमने रीपे कर दिया। फॉरेन डेट का लेवल इस वक्त भी वही है जो जून 2022 के अंदर था। तो 2.5 साल में हमने फॉरेन डेट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं किया।
बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बाद मुल्की डॉलर्स के ज़खायर में बड़ी कमी। पाकिस्तान के मजमूई डॉलर ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 3 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास 16 अरब 37 करोड़ 80 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 1.5 करोड़ डॉलर कम होकर 11 अरब 69 करोड़ 52 लाख डॉलर तक आ गए। बैंकों के डॉलर ज़खायर 1.7 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 68 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं नई मॉनेटरी पॉलिसी जनवरी में ही जारी होगी।